Welcome to all. Dear students, in today's lecture, we are going to learn how to multiply of two vectors. देखिए प्यारे बच्चों, जब किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी दूसरे वेक्टर के साथ की जाती है तो उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं. देखिए, अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका रिजल्ट प्यारे बच्चों हमें स्केलर भी मिल सकता है और उसका रिजल्ट हमें वेक्टर की फॉर्म में भी मिल सकता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब तो हम स्केलर रिजल्ट यूज करेंगे, यानी कि हमको स्केलर कब मिलेगा और वेक्टर कब मिलेगा. तो लेट्स डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर. देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया है जब भी किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं टू वेक्टर्स की तो हमें दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर. जैसे इवन नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इवन मिलता है, ऑड नंबर की प्रोडक्ट करते हैं स्केलर में तो ऑड रिजल्ट मिलता है. उसी प्रकार जब वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें दो प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है. देखिए बात करते हैं, सभी जानते हैं जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बट जो आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है. कि पहले बच्चों वी नो दैट कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप जानते हो कि प्यारे बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यू नो वेरी वेल वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगी वो प्यारे बच्चों हमारी होगी स्केलर प्रोडक्ट. अब इसको थोड़ा सा फिजिकली रिप्रेजेंट करूं. मान लिया, अब बात करते हैं, ये कोई वेट है, कोई बॉक्स है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो ये है. अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? मान लिया डिस्प्लेसमेंट हुई d. पहले बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में हुई है? इसी डायरेक्शन में. मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है? इस डायरेक्शन में. तो जो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इस केस में प्यारे बच्चों जब दो वेक्टर की यानी कि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट, देयर आर टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी. अब यहां से आपने एक बात नोट की है कि स्केलर प्रोडक्ट कब मिलेगी? जब फोर्स, जब दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम हो, यानी कि दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, तब जो दोनों वेक्टर की जो प्रोडक्ट होगी वो होगी स्केलर प्रोडक्ट. अगर दोनों प्रोडक्ट की दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है तब रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, उसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट. तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट कब यूज करेंगे, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कब निकालेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कब करेंगे. तो प्यारे बच्चों जब भी दोनों वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम है देन वी यूज स्केलर प्रोडक्ट, अदरवाइज वी यूज वेक्टर प्रोडक्ट. देखिए प्यारे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट का जो नाम है उसका एक नाम और ही, इसको एक नाम और भी है, इसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. ध्यान रखें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम है, वेक्टर प्रोडक्ट और
क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों सेम है। वेक्टर प्रोडक्ट कह लो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, दोनों सेम है। स्केलर कहो या डॉट कहो, डॉट प्रोडक्ट कहो, ये दोनों सेम है। नाउ लेट्स डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट्स, देखिए प्यारे बच्चों, लेट्स कंसीडर टू वेक्टर A and B। लेट्स कंसीडर टू वेक्टर A and B। अब सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि ये जो दो वेक्टर है इनके बीच में एंगल थीटा है। जब वेक्टर को एंगल कब निकालेंगे, दो वेक्टर एंगल कब बनाएंगे, जब उनको टेल टू टेल अगर उनको ऐड किया जाएगा या ज्वाइन किया जाएगा। मान लिया ये अपना वेक्टर है A, अब ये वेक्टर है B। अब इनके बीच में एंगल है प्यारे बच्चों, मान लिया थीटा। अब ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने A, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा B। अब प्यारे बच्चों जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल ये हो जाएगा, दोनों के बीच में डॉट यूज करनी है। चलिए, तो A डॉट B, इसका रिजल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये, और इनटू में cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं A B cos थीटा। चाहे तो इस, अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आपने लिखना है चाहे तो इस तरह लिख सकते हो, चाहे तो इस तरह, क्योंकि आप जानते हो इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या कहा है, ये इस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहा है मैंने B। तो इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिए ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने कोई वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया है, भले ही ये वेक्टर का सिंबल है, लेकिन मैंने ये बताया है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट किया है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन ये होता है अभी cos थीटा कहाँ आया, सर आपने तो ये बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्शन जो दोनों वेक्टर की वो सेम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पे ऑन वेक्टर ए, इसको बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर ड्रा करूंगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन इज आल्सो ए लेंथ। अब ये देखना है प्रोजेक्शन का मतलब ये है, क्योंकि मैंने दोनों की डायरेक्शन कोलिनियर करनी है, एक ही डायरेक्शन बनानी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन ये थी इसका इफेक्ट ए के ऊपर कितना है, सिर्फ वो इतना ही है। बी वेक्टर का ए के ऊपर जो इफेक्ट है, मान लिया इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने एम, इसका नाम रख दिया ओ एम। तो ये प्यारे बच्चों जो ओ एम है ना, अगर इसका प्रोजेक्शन लेता हूं वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर, तो सिर्फ इसकी इतना ही रोल है, ऐसा नहीं है। मान लिया इसका मैग्नीट्यूड 6 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 6 ही होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, मैंने सिर्फ प्रोजेक्शन लिया है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, इस वेक्टर का इफेक्ट इस वेक्टर पे कितना है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इट इज आल्सो ए लेंथ, ठीक है। तो जब किसी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपको पता है कि वो स्केलर ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू में डॉट प्रोडक्ट इसका मैग्नीट्यूड। अब तो चाहे आप क्रॉस भी कर सकते हो, इनटू में इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये एंगल मान लिया आपने
थीटा है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड है OB। अब इसका एंगल कोस थीटा ही मैंने क्यों लिया है, टेंजेंट थीटा क्यों नहीं लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, उसका ये रीजन है, मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रायंगल में जब भी ये फार्मूला लगाते हैं हमें दो साइड, एक साइड गिवन होती है, एक साइड निकालनी होती है। वो देखो क्या गिवन है और क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कोस थीटा में यूज होता है। तो कोस थीटा जो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है OM और जो हाइपोटेन्यूज है वो ये हो जाएगा आपका B। तो दिस इंप्लाइज दैट OM क्या हुआ B कोस थीटा। देखिए पहले बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना ये B कोस थीटा। अब वेक्टर A की डायरेक्शन और वेक्टर B की डायरेक्शन, B का मैंने क्या ले लिया, सिर्फ ये प्रोजेक्शन लिया है। अब दोनों की डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स अब सेम है। अगर सेम है तो अब मैं इनकी प्रोडक्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है A, क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, अब इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये, क्लियर। अब जो B वेक्टर B का इफेक्ट है ऑन A, इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन प्रोजेक्शन वेक्टर A। तो इसका जो प्रोजेक्शन है बच्चों वो है B कोस थीटा। अब इसको आप लिखना चाहो तो ये A क्या आया है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज आवर रिक्वायर्ड results of dot product when we multiply two products A and B। तो क्या बच्चों हमें रिजल्ट मिलेगा ये। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है, मान लिया आप कहोगे कि सर हम तो इसका, आपने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लिया है, यानी कि अलोंग A जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम की है। नहीं सर हम तो B के अलोंग करेंगे, B के अलोंग भी कर सकते हो, गुड क्वेश्चन। अब B के अलोंग क्या करोगे तो हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ A करूंगा B के ऊपर, क्लियर। प्रोजेक्शन ऑफ A का मतलब आप ये इतना समझिए कि A का इफेक्ट, इस वेक्टर का इफेक्ट इस वेक्टर पे कितना है। तो प्यारे बच्चों यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर। अब इस जो A वेक्टर है, ये जो अपना A वेक्टर है, इसका इफेक्ट वेक्टर B पे सिर्फ इतना है, ये O, इसका नाम रखना चाहो तो आप OP। अब इसकी वैल्यू, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A कोस थीटा। अब जो डॉट प्रोडक्ट करोगे A डॉट B इक्वल टू क्या करोगे, देखिए B प्रोडक्ट, B तो वेक्टर है, B का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो B का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन B, यानी कि ये मैग्नीट्यूड A कोस थीटा, क्लियर। तो आपने ये देखा क्या बच्चों, A डॉट B, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की है हमने इनडायरेक्टली कि जो A डॉट B, इसका रिजल्ट हमेशा B डॉट A के इक्वल ही रहेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, क्लियर। A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू B डॉट A। अब आपने एक नोटिस किया होगा पहले कि A डॉट B, इसका रिजल्ट हमने किया है AB कोस थीटा। अब ध्यान से देखोगे इसको, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, इसका, ये मैग्नीट्यूड है किसका, इसका। कोस थीटा इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों ये जो है आपको मिला है स्केलर, क्लियर। अब ये जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करता है, इसके मैग्नीट्यूड पे। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा।
वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे, अगर बी का मैग्नीट्यूड मैं चेंज करता हूं तो ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, या फिर ये डिपेंड करता है कोस थीटा पे। ये जो रिजल्ट है अपना, जो रिजल्ट आया है, ये वेक्टर ए पे डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और इस एंगल थीटा पे। अब कुछ पर्टिकुलर केस लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर प्यारे बच्चों ये जो एंगल थीटा है, अगर वो एंगल 0 है तो क्या होगा? देखिए, मान लिया ए डॉट बी, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ए एंड बी दो वेक्टर्स कोलिनियर कह लो, जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उनको हम पैरेलल भी कहते हैं, और पैरेलल वेक्टर कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0, और पहले बच्चों cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल। अब बात करते हैं किसी वेक्टर की स्वयं के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करनी है तो क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे मान एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने कोई यूनिट वेक्टर ले लिया, अब इसकी डॉट करना चाहता हूं मैं यूनिट वेक्टर इसी के साथ। जब देखिए बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो आई कैप डॉट, देखिए पहले बच्चों आई कैप इज आल्सो ए वेक्टर, इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इसमें डिफरेंस इतना ही है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होगा। यहां पे आप कोई और वेक्टर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इस यूनिट वेक्टर ले लिया आई डॉट और उसकी मल्टीप्लाई कर दी उसी वेक्टर के साथ, तो बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड, फिर इनटू में इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू में कोस थीटा। अब पहले बच्चों यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। अब इनटू कोस, देखिए किसी वेक्टर का स्वयं के साथ एंगल कितना होगा? 0। अब 0 है तो कोस 0 ये हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए पहले बच्चों, जब आई कैप आई, इसका रिजल्ट हमेशा आएगा 1। अब मैं बात करता हूं कोई यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने आई, दोनों की डायरेक्शन प्यारे बच्चों एक ही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने ले लिया आई कैप एंड जे कैप। अब आपको अच्छी तरह पता है कि आई कैप कहां मिलेगा? ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जे कैप मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस और आई कैप मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, और पहले बच्चों कोस थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो ध्यान रहे, आगे किसी दो वेक्टर की आपको प्रोडक्ट करनी है। मान लिया कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ले लेता हूं मैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड एक वेक्टर हमने ले लिया डियर स्टूडेंट्स i प्लस 2j प्लस 3k, जो आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए वैसे तो मैं क्या करूंगा, 2i की प्रोडक्ट इसके साथ इसके साथ इसके साथ, सिमिलरली 3j की प्रोडक्ट इसके साथ इसके साथ इसके साथ। लेकिन ध्यान रहे, अब मुझे पता है कि 2i की इसके साथ करूंगा तो 2i कैप इंटू आई कैप। अब i कैप इंटू आई कैप ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसकी तो प्रोडक्ट हो जाएगी 2। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले बच्चों 2 इंटू 2 4 इंटू में आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप। अब इनका रिजल्ट आपको पता है 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब भी डॉट प्रोडक्ट किसी की करनी हो वेक्टर की, तो सिर्फ आप क्या करोगे, आई कंपोनेंट की प्रोडक्ट सिर्फ आई कंपोनेंट के साथ, क्योंकि बाकी के साथ करने का कोई फायदा नहीं है, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी 2 प्लस
इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी 6 प्लस इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी 12। तो ये जो अपना रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा। अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स ऑलवेज ए स्केलर रिजल्ट। तो पहले बच्चों दीज आर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।